नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जनपद संभल से। मामला संभल के विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत शेरपुर का है, जहां निवासी रामचरण पुत्र जयराम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक उसने वर्ष 2009 में राजेंद्र शर्मा पुत्र गंगावासी से गाटा संख्या 993 में 300 गज का प्लाट खरीदा था और उस पर मकान भी बना लिया। आरोप है कि राजेंद्र शर्मा ने गाटा संख्या 993 में कई प्लाट काटकर लोगों को स्टाम्प पर बेच दिए, लेकिन पीड़ित का कहना है कि अब ये जमीन हाईवे अधिग्रहण की जद में आ रही है। ऐसे में बैनामा न होने के कारण उनके मकानों की मुआवजे को लेकर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। आरोप है कि इसी बीच गाटा संख्या 993 का बैनामा सूरजमुखी पत्नी बलबीर के नाम करा दिया गया। पीड़ित ने इसे अपने और अन्य प्लाट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी बताते हुए मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि जब उसने राजेंद्र शर्मा से बैनामा न कराने और जमीन दूसरे के नाम करने को लेकर सवाल किया तो उसके साथ गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पीड़ित ने जिलाधिकारी से पूरी मामले की जांच कराकर न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। विशेष रिपोर्ट विजेंद्र शर्मा, संवाददाता जनपद संभल, इंडिया लाइव टीवी न्यूज। चैनल में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। मुख्य संपादक रूपन वर्मा, मोबाइल नंबर 6386533382। उप संपादक संदीप श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 6388127483। जी, मेरा शुभ नाम रोहित है। मैं ग्राम शेरपुर का निवासी हूँ और थाना हयातनगर पड़ता। डीएम साहब को हमने शिकायत पत्र दिया है। उसका पूरा मामला यह है, हमने अब से 18 से 20 साल पहले राजेंद्र शर्मा जी से जमीन खरीदी थी और उन्होंने हमें, जिस समय हमने जमीन खरीदी थी, उन्होंने हमें 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के दे दिया। उस समय हमारे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं इतना जानते थे। उन्होंने कह दी तुम इसमें मकान बना कर रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे माँ बाप ने कहा कि हमें बैनामा करा दो, बाद में कोई दिक्कत आए। कि वो उनकी उस समय धाक चलती थी। उन्होंने कहा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ऐसे रहते रहो। अब हमने मकान बना लिए हैं इसमें और अब उन्होंने वो जमीन कागजों में किसी और को बेच दी। बेची इसलिए है कि उधर जो परिक्रमा रोड पर रहा उसका वो मुआवजा हड़प सके। जमीन कट रही है हम सारे लोगों की और मुआवजा जा रहा है उनके खाते में। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जमीन हमारे नाम कराई जाए और जो जमीन कट रही है उनके खातों में उनका मुआवजा जाए। उन लोगों के राजेंद्र शर्मा हैं और बाबू हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है गाँव का, नागर के रहने वाले हैं। और उन्होंने जो बेची है कुछ जमीन, 3 हिस्सों में बिकी जमीन है। उन्होंने जो बेची है कुछ जमीन जो हमारे गांव के ही है, बलबीर उनकी पत्नी के नाम हुई है। बस हमारे सरकार से ये मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे मकान जो हैं हमें अपने मकानों के बेनामे कर दिए जाएं। हमारी योगी सरकार संभल प्रशासन से ये मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमें विश्वास है कि हमारे संभल की जो अधिकारी हैं, जो डीएम साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमें न्याय जरूर दिलवाएंगे। हमारे मकानों पर हमारा कब्जा जरूर कराएंगे और हमारा नाम करवाएंगे। नाम हरचरण, ग्राम शेरपुर, थाना हयातनगर। मामला ये है, हमारे पिताजी ने अब से 18-20 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था राजेंद्र शर्मा जी से। वो राजेंद्र शर्मा ने खरीदा था, मतलब हमारे गांव के ही थे। जाटप की जमीन जाटप के नाम करा दी उन्होंने। वो थे नागर वाले, अब उन्होंने उनके नाम करा दी। अब कोई बात ना, हमने बहुत बार बोला उनसे बैनामा करवा दो, बैनामा करवा दो। वो बोलने लगे भरोसा रखो करवाएंगे। उन्होंने हर बार यही बोला कि भाई जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा, हाँ सब इकट्ठे हो जाओ करवा देंगे एक बार। कभी किसी के पास पैसा, कभी किसी के पास ना है, तो इसी तरीके से मामला बिगड़ता गया। अब मामला ये है कि ये रोड डल लिया है, जो बंस गोपाल की फेरी को जो निकल लिया है रोड, वो रोड डल लिया, उसमें जो है जगह कट रही है, हमारी जगह कट रही है। अब इन्होंने जो है राजेंद्र शर्मा जी ने क्या काम करा, जो कि हम कहते आए जब से अब तक, हमारे नाम तो बैनामा इन्होंने कराया नहीं। जब इन्होंने देखा कि रोड निकल लिया है तो इन्होंने जो है मतलब एक गेम बनाया। इन्होंने षड्यंत्र रचा कि
कि भाई तुम ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम कर देंगे, इतना इतना पैसा ये कर लेंगे। ये लोग हैं 3, ये एक बलवीर, एक राजेंद्र शर्मा और लेखपाल से मिलकर ये काम हुआ है। हम पीछे गए अभी 1-1.5 महीने पहले, तो ये बोला उन्होंने राजेंद्र शर्मा जी ने कि अभी बैनामे रुके हुए हैं। जब बैनामे रुके हुए थे तो ये बैनामा इसकी बहू के नाम कैसे पहुंच गया, सूरजमुखी की बहू के नाम, सूरजमुखी के नाम कैसे पहुंच गया बलवीर की पत्नी के। और ताकि वो अगर करवाते पंडित जी तो हमें करवाते, एक जमीन 2 जगह कैसे बेच दी इन्होंने, और वो भी उसमें आया है, हमने निकलवाया है। इन्होंने बने हुए मकान हमारे कृषि खाते में बेचिए, जो कि मौजूदा हमारे प्लॉट है, और हमारा तो बहुत नुकसान है। हमें तो ये उम्मीद है अधिकारियों से भी कि हाँ हमारा न्याय दिलाएंगे। वो बहुत परेशान है हम, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें उम्मीद ये है कि हमें न्याय मिलेगा और जो हमारा मकान कट रहा है उसका मुआवजा मिले और किसी के खाते में नहीं जाए ये बाकी लोगों के।